हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा गढ़पाल गडकरी, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। अक्सर मेरे पेशेंट्स ओपीडी में मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम, यदि हमें बैक पेन हो रहा है तो हमें गर्म पानी का सिकाई लेना चाहिए या फिर बर्फ का सिकाई, जिससे हमारा दर्द थोड़ा सा कम हो। या फिर कल खेलते खेलते मैं गिर गया, मेरे नी जॉइंट में एकदम से स्वेलिंग आ गई और पेन भी है, तो मैम इस कंडीशन में गर्म पानी का सिकाई लूं या फिर बर्फ का सिकाई। एंड आई एम श्योर आप में से भी काफी लोगों को ये क्वेरी हमेशा रहती होगी कि दर्द होने पे या फिर चोट लगने पे या फिर कोई इंजुरी होने पे हमें गर्म पानी का सिकाई लेना चाहिए या फिर बर्फ का सिकाई। सो आइए आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि दर्द होने पे गर्म पानी का सिकाई ले या फिर बर्फ का सिकाई। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें बर्फ का सिकाई कब करना है। तो बर्फ का सिकाई आपको तब करना है जब आपकी इंजरी अक्यूट रहे। अब अक्यूट मतलब क्या? मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपका एंकल एकदम से ट्विस्ट हो गया और उसमें सूजन आ गया, तो उस कंडीशन में आप बर्फ का सिकाई लेंगे। यदि आप चल रहे हैं और आप चलते चलते गिर जाते हैं और आपके घुटने को मार लगता है, उसके बाद उसमें सूजन आती है, तो आपको बर्फ का सिकाई लेना है। यदि आप कुछ काम कर रहे हो और एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर हिट होता है, किसी ऑब्जेक्ट से आपको मार लग जाता है, उस टाइम पे आपको बर्फ का सिकाई लेनी है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस अक्यूट इंजरी में कंसीडर की जाती है। तो जब भी हम गिरते हैं या हमें चोट लगती है तो हमारी बॉडी के उस पार्ट पे इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी की नॉर्मल हीलिंग मैकेनिज्म है, जिसमें वो पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ जाना, टेम्परेचर रेज होना, स्वेलिंग होना, पेन होना, ये सारी चीजें रहती है। जब हम हीलिंग के लिए आइस एप्लीकेशन करते हैं, सो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वहां का ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है और उसके बाद इमीडिएटली वो ब्लड सप्लाई बढ़ता है। सो इसकी वजह से, इस पंपिंग एक्शन की वजह से वहां से सारे वेस्ट मेटाबोलाइट्स निकल जाते हैं और धीरे धीरे इसलिए सूजन और पेन कम हो जाता है। सो आपको बर्फ से सिकाई तब लेनी है जब आपकी इंजरी अक्यूट रहे और आपको 48 से 72 आवर्स तक केवल बर्फ का सिकाई करना है। तो आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें गर्म पानी से सिकाई कब करना है। तो गर्म पानी से सिकाई हमें तब करना है जब हमारा पेन क्रॉनिक है। क्रॉनिक मतलब काफी दिनों से यदि आपको पेन है, जैसे कि काफी दिनों से आपको बैक पेन है, काफी दिनों से आपको नी पेन हो रहा है, तो वो पेन क्रॉनिक पेन की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। इस तरीके के पेन में आपको सूजन ना होते हुए मैक्सिमम स्टिफनेस फील होगा, आपको दर्द फील होगा, आपको अकड़न, आपको स्टिफनेस फील होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप गर्म पानी का सिकाई करते हैं तो गर्म पानी के सिकाई की वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट का टेम्परेचर रेज होगा, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, वहां का वेस्ट मेटाबोलाइट्स निकलेगा और उसी तरीके से आपका पेन और आपका स्टिफनेस कम होगा। तो गर्म पानी से सिकाई हम तब लेंगे जब हमारा पेन क्रॉनिक है।